मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। ए भैया मटर पे अधर चले चाकी रे। ये कौन सी चाकी? घरवाली नहीं, माया की चाकी। ए ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे, विष्णु पीसे रहे न शंभुआ रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। थोड़ा हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। तीनों लोग पीस के आई, पीस के आई तब हंसी गई नारे खुदा की, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। जन किन किन को नाच नचाई गई रे, माया की छिरैया। हाँ, जन किन किन को नाच नचाई गई रे, माया की छिरैया। एक दिन नारद पे बैठी, एक दिन नारद पे बैठी, बंदर को रूप बनाई गई रे, माया की छिरैया।
इधर जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, भक्ति मैया बैठी हैं, कथा 7 दिन तक श्रवण कराई गई। तो 7 दिन तक कथा श्रवण की। 7वें दिन विमान आया, दोनों पुत्र युवावस्था में आए। विमान में बैठ करके वहां से तीनों प्रस्थान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं दादा कि भागवत को सुनने से परम लाभ है, लेकिन सुनी ध्यान से जाए, कहीं भी मनोबल के साथ जाए, क्योंकि धर्म करने के लिए बड़ी असीम कृपा है। जो भैया कथा करा रहे हैं उनकी, उनके परिवार की, और उन पे ठाकुर जी की असीम अनुकंपा, राघवेंद्र सरकार का परम आशीर्वाद, कृपा की कथा का आयोजन कराया। आप जब भी कमाएं, सत्यता है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। जैसे आप कमा रहे हैं, उसका कम से कम, बहुत कम मान लो तो 20% धर्म में लगाना चाहिए। क्योंकि कुएं में पानी अगर भरा रहे 1 साल तक, तो पानी आप पीने लायक नहीं देखेंगे, न पीने लायक रहता है। ऐसे ही धन होता है, जितना भी कमाए पानी निकालते रहो बराबर तो पीने लायक रहता है। ऐसे ही कुछ हिस्सा जो धन इकट्ठा करते रहोगे वो फिर उतना लाभदायक नहीं रहता, जितना कुछ न कुछ आप धर्म में लगाते रहोगे तो वो ये मान लीजिए कि जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं कष्ट की बात करो तो पूजा पाठ हवन यज्ञ में बहुत करता हूँ, लेकिन तब भी कष्ट। और फिर कछु ऐसे मंद बुद्धि बोलेंगे क्या पूजा करवे की जरूरत है, कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं कर्म ही, तो भैया कर्म हो तो बढ़िया कर लो। हमने चलो मान ली कि कर्म पूजा है, तो कम से कम कर्म भी तो बढ़िया करिए, तभी तो पूजा मानी जाएगी। अब कर्म बढ़िया नहीं कर रहे हो, कर्म को ही पूजा कह रहे हो। बोलो आने वाली पीढ़ियां कहते हम धर्म कर लेंगे, अच्छे कर्म कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। जैसे पेड़ है आम का, ध्यान से सुनना। आम का पेड़, उस पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। अब आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? और देखा किसने था? आंख ने बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। इसलिए आप स्वयं जो भी कार्य कर रहे हैं अपने बलबूते पे करिए, अच्छे से सोच समझ के करिए। औलाद के लिए जिंदगी भर कमाओ, औलाद के लिए जिंदगी भर कमाओ। लेकिन आज की संतानें जो मैं देखती आ रही हूं, वो हमें तो यही दिखाई देता है कि औलाद बाद में यही बोलती है कि तुमने हमारे लिए कर क्या दिया। बाप को गोली मार दो,
पिता को एक बेटा गोली मार दे वो बर्दाश्त है, लेकिन ये बात जो बेटा कहता है ना कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, ये बात बहुत खतरनाक लगती है, मौत के बराबर होती है। बाप वो छत है